नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका अलुरकर है। मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन थेरेपी के रोल के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाला कैंसर होता है। वैसे तो इसके कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। किस पेशेंट को कौन से स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए जाए, ये आधारित होता है स्टेज पर और रिस्क कैटेगरी के ऊपर। अब इसमें रेडिएशन का क्या रोल होता है, कब देना चाहिए और कौन से पेशेंट को देना चाहिए। पेशेंट अर्ली स्टेज में है, लो रिस्क कैटेगरी है, तो जनरली ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहले सर्जरी की जाती है, जिसे रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरी तरह से निकाला जाता है। ऐसे केसेस में सर्जरी के बाद यदि रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीमारी वापस आने के चांसेस होते हैं, तो रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। इसे हम एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। कुछ केसेस में हम ऑपरेशन करने के बाद यदि डिजीज़ वापस आ जाता है, रिकरेंस हो चुका होता है, तब हम रेडिएशन देते हैं। इसे हम सैल्वेज रेडियोथेरेपी कहते हैं। कभी कभी हाई रिस्क डिसीज़ होता है या फिर एडवांस स्टेज डिसीज़ होता है, ऐसे केसेस में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, तब हम डायरेक्टली रेडिएशन देते हैं और जनरली इसको हार्मोनल थेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है। इसे हम डेफिनेटिव थेरेपी कहते हैं। कभी कभी स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर में जब ये कैंसर दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो चुका होता है, तो ऐसे केसेस में एक पैलिएटिव ऑप्शन की तरह रेडिएशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बोन्स में स्प्रेड हुआ हो, पेशेंट को अगर पेन हो, तो उनका पेन कम करने के लिए हम रेडिएशन दे सकते हैं। रेडिएशन मतलब एक्सरे की किरणें हम यूज़ करते हैं इसमें, जो हाई एनर्जी एक्सरेज होते हैं और वो ट्यूमर पे टारगेट करते हैं ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए। ये एक सिंपल ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है, बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है। जनरली ये 5 to 7 वीक्स ड्यूरेशन का होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज और रेडिएशन कब इस्तेमाल किया जाता है उस पर। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स रेडिएशन के रहते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, नौशिया, भूख कम लगना, डायरिया होना, पेशाब की शिकायतें होना, जैसे कि पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है, पेशाब में जलन होना, अर्जेंसी होना और वीकनेस आना। वैसे तो ये मेजॉरिटी पेशेंट्स में दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं, इजीली मैनेजेबल होते हैं और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे स्लोली पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। और अभी हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है वो एडवांस्ड मशीन है, और जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं रेडिएशन के लिए वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, जिसे हम IGRT कहते हैं, यानी इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। इसमें हम कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रोज़ पेशेंट का CT स्कैन किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान, ये चेक करने के लिए कि पेशाब की थैली भरी हुई होनी चाहिए, पैखाने का रास्ता खाली होना चाहिए। ये चेक करने के बाद ही हम रेडिएशन देते हैं रोज़, और इस तरह से हम साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। जो हमारा रेडिएशन का डोज है वो हम ट्यूमर एरिया में ज़्यादा फोकस करके जो आसपास के जो हिस्से हैं उसे बचाया जा सकता है, जैसे कि पेशाब की थैली है, हड्डियाँ हैं या फिर पैखाने का रास्ता है। तो शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में मैं और मेरी टीम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट केयर दें, उनका ट्यूमर क्योर हो जाए, और सिर्फ क्योर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी मिले पेशेंट्स को। थैंक यू।